पढ़े मेरे साथ इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 22 वचन लिखा, जे सच है। हालेलुया। क्या है? सच है, झूठ नहीं है। जे सच है कि भविष्यता के अनुसार, भविष्यता का मतलब कानून, कानून के अनुसार पापों की क्षमा के लिए मनुष्य को लहू देना पड़ेगा। यदि किसी के पाप भारी है, देखो पापों का मतलब ये है कि हम परेशान हो गए हैं, कोई भी काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दो, मान लीजिए हमें हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, सिर दर्द की बीमारी है, टाइफाइड की बीमारी है, अदरवाइज कोई भी बीमारी है, हम चाहते हैं उसे छुटकारा, चाहते हैं उसे स्वतंत्रता लेने के लिए। कोई भी बीमारी है, मान लीजिए हमारे घुटने की दर्द है, कमर की दर्द है, रात को नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जागते हैं कमर की दर्द के कारण, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और चाहते हैं कि इसका इलाज हो। मैं पिछले दिनों में किसी करोड़पति आदमी की न्यूज सुन रहा था, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपये है, वो ऑपरेट करवाने के लिए कमर में सिर्फ रात को सोता है, वो दर्द होती है, और इधर कभी इधर कभी इधर होता है। वो ऑपरेट करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका गया, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए है। वो एक छोटा सा दर्द भी नहीं लेना चाहते। पाप का मतलब है जो सहने से बाहर हो जाए, हमें डिस्टर्ब करे, हमें परेशान करे, मुझे और आपको परेशान करे। जैसे कि इंसान गरीबी से परेशान हो जाता है, कर्ज से परेशान हो जाता है, किसी भी छोटे घर से परेशान हो जाता है, शादी नहीं हो रही, गाड़ी नहीं मिल रही, घर नहीं बन रहा, टूट जाते हैं, हम घुटनों के बल आते हैं, छाती पीटने लगते हैं। किसी भी, मान लीजिए हम 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, बार बार बीए करना चाहते हैं, फेल हो रहे हैं, उसके लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। हमारी आयु हो रही है बीए करने के लिए, +2 करने के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। मैं अपनी बोलूं तो जमीन खरीदने के लिए कई बार उपाय किए, पैसा जोड़ा, लेकिन जमीन नहीं खरीदा गया। मतलब जो हमारे सहने से बाहर होता है उसे कहा गया है पाप। वो पाप हद से जो भर जाता है तो मृत्यु है। याकूब कहता है मृत्यु को जन्म देता है। जहां पर लिखा हो कानून के अनुसार, अभिष्टा के अनुसार। हाँ, संसारिक लोगों के लिए जो मैंने बोला उनके लिए कोई बातें नहीं है। बाइबल कहता है, नित्य वचन में कहोता में लिखा है, पापी इंसान पाप का इकरार करने को ठट्ठा समझता। मजाक, मैं पापी हूं क्या? अरे मेरे पास इतने करोड़ रुपया। मतलब उनको पाप जो है गाली देना, नंगेज करना, गंदा देखना, जो भी गंद करता है, गाली बकता है, दारू पीता है, किसी का भी कत्ल कर देता है, काट डालते, छूट करके मार डालते हैं, उनके लिए ये बातें छोटी सी है। अदर लोगों के साथ कत्ल करना, अदर उल्टे सीधे काम करने, किसी को भी कैसा भी काम कर देना, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है जी। और 10 कानूनों में से ये भी एक कानून है कि किसी के घर का स्वार्थ नहीं रखना, लालच नहीं करना। हम ये भी करते तो पाप करते हैं। खुदा का वचन ये कहता है, सच तो ये है कि भविष्यता के अनुसार, कानून के अनुसार, कोई इंसान थक गया है, कोई इंसान कहता है कि मेरा जीवन में बहुत, जैसे बीड़ी पीने की आदत है, दारू पीने की आदत, आदमी क्या होता है, छोड़ना चाहता है। बीड़ी पीने के लिए कहते कोई नशा नहीं है, लेकिन लत लगी हुई है। दारू पीने के लिए छोड़ना चाहता हूं, गाली देने के लिए छोड़ना चाहता हूं, गरीबी से बाहर आना चाहता हूं, एक कर्ज से बाहर आना चाहता, लेकिन आ नहीं हो रहा है, परेशान करने लगे। जब पाप इंसान को डिस्टर्ब करने लगे, परेशान करने लगे, तो इसका छुटकारा लहू है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पापों का छुटकारा लहू है। लहू के बगैर बिल्कुल निजात नहीं है। पुराने समय भी, हमारे भारत में आज भी है, सोशल मीडिया में हम देखते आज भी, 2000 साल पहले था जे
कि लहू लेकर, अदरबाजी यहूदी लोग नहीं, दूसरे लोग भी, अन्य जाति के जो लोग हैं वो भी लहू लेकर अपनी देवी देवताओं के ऊपर देते थे कि हमारे पापों की। जहां तक लिखा हुआ है जो प्रभु के पवित्र वचन में, वो अपने बच्चों का लहू लेकर अपनी देवी देवताओं को देते थे कि हमारे पापों को माफ कर दीजिए, हमें ऊंचे स्थान पे ले जाइए। बाइबल में लिखा है कुछ राजे ऐसे हुए हैं परमेश्वर के यहूदी लोगों में, वो भिन्न हो गए परमेश्वर से, इधर उधर हो गए, वो संसार के देवी देवताओं को पूजने लगे और उनके कानून के अनुसार वो अपने बच्चों की बलि देने लगे। जहां तक लिखा कि जीवत ही जलाने लगे अपने बच्चों को कि मेरे पापों की माफी हो जाए, अपने बच्चों को काटने लगे और जीवत ही अपने देवी देवताओं को बलिदान करने लगे अपने पाप की माफी पाने के लिए। मतलब जो पाप थे उनके इतना परेशान कर रहे थे, इतने वो तंग थे कि बच्चे भी काटने के लिए, जीवत जलाने के लिए छोटी सी बात लगी। यद्यपि एक बच्चे को काटने के लिए ना बच्चा भूखा हो तो माँ कितना परेशान होती है, एक बाप कितना परेशान होता है, इतना पढ़ा लिखा होता बच्चों के कारण वो कहां के कहां का किराए पर रहने लगता है, घर छोड़ देता बच्चों के कारण, विदेशों में चल जाता है, पत्नी से दूर रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख पाए, अच्छे स्कूल इनको मिले, बहुत संघर्ष करता है। तो उसके ऊपर कितने पाप भारी होंगे जो बच्चों को जलाने के लिए हिम्मत आ जाती है उनके अंदर। बाइबल कहता है सच है, कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार लहू के बगैर नहीं पापों की माफी। मुझे और आपको पापों की माफी के लिए लहू लेकर जाना पड़ता था, लेकिन आज से 2000 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति आया जो एक ही बार हुआ है। उन वचनों का प्रभु के पवित्र वचन में देखते, मैंने पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। निर्गमन किताब, कूच की किताब 12 अध्याय 5 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का हो, जिसके लहू से माफी मिलनी है। मेरे लहू से माफी नहीं मिलनी, मेरे लहू से मुझे माफी नहीं मिलनी। और थोड़ा सा गंभीरता से जाऊं, भजन संहिता जबूर 51 उसके 5 वचन में लिखा, मैं पापी हूं, मैं गर्भ से ही पापी हूं। पढ़े उस वचन को, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में से पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। सुने, लिखा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ पैदा हुआ और जब बच्चा बना है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बच्चा बना है, वो पाप में, लहू में पाप, कहने का मतलब मोटे शब्दों में मनुष्य के स्वभाव में पाप, मनुष्य के नेचर में पाप, बल्कि मनुष्य के लहू में पाप है। और अपना लहू देकर कैसे पापों की क्षमा ले सकता था मनुष्य? इसीलिए किसी और को लहू देना पड़ता था, किसी और का लहू लेकर जाना पड़ता था माफी के लिए। यहां पर लिखा हुआ है, खुदावंत का वचन कहता है, अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ आपके पंजाबी मांगट डे चढ़िया। अधर्म के साथ, पाप के साथ आपकी अपनी मां की पेट में आया। मतलब मनुष्य की जो लहू है, मनुष्य का जो प्राण है, उसमें ही मनुष्य के पाप आ गया। कब? वाटिका में, जब मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। और इस लहू वाला पाप, जो लहू में हमारे पाप है, हमारे शरीर के अंदर जो लहू है, जो प्राण है, प्राण के अंदर जो हमारे पाप है, इसको मिटाने के लिए किसी पापी इंसान का या पापी किसी जानवर का, पापी किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि उसका जो निष्कलंक और कि किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर, चाहे बकरी का हो, चाहे भेड़ों का हो, चाहे बकरियां का हो, वो 1 वर्ष के नीचे का हो, 1 वर्ष तक हो, उसको लेकर जाना है, उसके सिर पर हाथ रखना है, पादरी के पास लेकर जाना है। पादरी उसके गले से लहू लेगा, एक बर्तन में डालेगा
लेगा, उसकी खुशबू से परमेश्वर मेरे पापों को, मनुष्य के पापों को माफ करता है। मतलब जो पाप किया है, आज पाप किया ना, मान लीजिए छोटी सी बात देख रहे दोबारा, तो मुझे लगता है मैंने देख रहे दोबारा पाप किया, गाली दे दिया, गाली का पाप कबूतर लेके चला गया, गले से खून निकाला, बर्तन में डाला, परमेश्वर को दे दिया, प्रभु ने पाप माफ कर दिया। रोज 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 ऐसा इंसान जाता था पापों की माफी के लिए। बड़े पाप, छोटे पाप, ऐसे बिने बिने पापों के लिए प्रभु ने एक कानून ठहराया था कि इंसान पाप करना बंद कर दे। छोटा छोटा पाप किया कबूतर, बड़ा पाप किया, ऐसे ऐसे अलग अलग करके निर्दोष होने चाहिए। यहां पर लिखा गया है निर्दोष मेमना, और मेमना प्रभु यीशु मसीह को, प्रकाश के वाक्य में क्या गए, और बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह को बरा बरा का मेमना कहा गया, लीला, इसीलिए मेमना कहा गया। इसलिए भेड़े क्या गया, कलीसिया को भेड़े कहा है, हम भेड़े हैं। यीशु मसीह मेमना कहा गया है, जो चरवाहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे पापों के लिए फर्स्ट नंबर पर पापों को क्षमा के लिए लहू चाहिए। भारत में, दुनिया भर में आज भी कानून है, लहू लेकर जाते हैं। सेकंड नंबर पर लहू मनुष्य के अंदर है, पाप मनुष्य के अंदर है, पाप उसके लहू में है, गंदगी उसके लहू में है। और लहू, मैंने कई बार बोला पहले भी ना, कि धार्मिकता काम सिखाए जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। धार्मिकता के काम सिखाए जाते हैं, लेकिन गंदा काम करना सिखाया नहीं जाता कभी भी। धार्मिकता प्रेयर, प्रार्थना करनी सिखाई जाती है। कभी देखा है किसी बच्चे को गाली देना सिखाया जाए, या चोरी करना सिखाया जाए? नहीं 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 नहीं, वो सीख लेते हैं, वो ऐसे आ जाता है, मन में आ जाता है, मन में आ जाता है। सिगरेट पीने के, सिगरेट पी रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे हमारे मन में भी आ जाता है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए सिखाने की जरूरत पड़ती है। गाली देने का स्वभाव, उल्टी सीधी हरकतें करने का स्वभाव अंदर से निकलने लगता है। मैं थोड़े दिन हो गया एक वीडियो देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे, मेरे साथ 3-4 साल के बच्चे होंगे, स्कूल फ्री हो गया, शायद पार्ट टाइम छुट्टी होता है, हाफ टाइम होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, मैंने वीडियो सेव लगा रखा मोबाइल में, फेसबुक पर था, छोटे बच्चे 3-4 साल के, 3 साल के बच्चों को, बेटी और बेटा, छुट्टी का अभी छुट्टी हुआ, वो बेटी उल्टे सीधे काम कर रहे क्लास में। किसने सिखाया उसको? लहू से, अंदर से गंदगी निकल रही है, उन्हें पता नहीं ये काम क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है, कुछ पता नहीं है, लेकिन गंदगी अंदर है, पाप है, पाप अंदर से। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पाप करना सिखाया नहीं जाता, पाप को छोड़ना सिखाया जाता है। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि लहू के अंदर पाप, इसलिए पाप करना सिखाया नहीं जाता, लेकिन छोड़ने के लिए परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु की हमें जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के लहू में पाप है। लेवी पुस्तक किताब 17 अध्याय उसका 11 वचन है ना, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही में प्रायश्चित होता है, मतलब माफी होती है। प्राण, लहू जो मनुष्य के अंदर है, कहते ना कि नब्ज काट दो इंसान मर जाएगा। इंसान के अंदर 3 चीजें है, सा, प्राण और आत्मा। ये प्राण जो है हमारे लहू के अंदर है, और लहू के द्वारा ही माफी मिलती है। और प्राणों को प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैंने इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह निर्दोष ना ठहरेगा। मतलब हम मांस खा सकते हैं, लहू नहीं पी सकते। हमें मांस खाने की अनुमति है, हम किसी का भी मांस खा सकते हैं। दूसरे लोग कहते हैं मांस खाना पाप है,
देखिए, जान मनुष्य की मांस में नहीं है, जान मनुष्य की लहू में है। एक बार फिर बोलूं, मनुष्य की जो जान है ना, मैं पंजाबी च बोलदा समझ लगे, मनुष्य की जिहड़ी जान वा ना वो शरीर विच नहीं गी, वो लहू दे विच आ। ते मांस खाना पाप नहीं गा, दूजे धर्मां विच होवे मांस खाना पाप नहीं गा, लहू पीना पाप वा। क्योंकि जिहड़ी जान वा वो लहू दे विच आ। बंदा जूंदा रहिंदा वा वो लहू दे कारण जूंदा रहिंदा वा। मांस एक बॉडी आ, ये विटामिन आ, पशुओं के अंदर प्रभु ने ऐसे कुछ दिए तब दिए जिससे मनुष्य ठीक रहता है ना। दवाइयां बनती है विटामिन की जो होती है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं, पिछले दिनों मैं डॉक्टर के पास गया, उसने पूछा क्या है, मैंने बोला पादरी, बोला कि तू मांस मच्छी खाता है या मच्छी का खाता हूँ। ठीक है, ये मांस मच्छी खाना तेरी ये बीमारी के लिए ठीक हो जाएगा और ऐसे ठीक होगा। अदरबाजी वो खुद एक अदर धर्म का तो मांस नहीं खाता था। मैंने पूछा आप नहीं खाते? नहीं खाता, मैं दवाई खाता हूँ। यद्यपि दवाई भी उसी वस्तु से तैयार हुई है, मतलब ये चीजें जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दी, किसी प्रकार का पशु का मांस है, मच्छी का, जिसमें विटामिन है, परमेश्वर ने हमारे लिए, जो हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सबों के लिए कि मनुष्य के मुक्ति के लिए जो पापों से निषाद चाहिए, पापों से छुटकारा चाहिए, वो लहू के द्वारा ही मिलता है। यीशु मसीह का वचन है, लहू जो है वो मैंने वेदी पर डालने के लिए, ताकि वेदी पर लाकर आए निर्दोष का, और उसके द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा हो जाए। और ऐसा ही मनुष्य करते रहे हर समय करते रहे। मनुष्य ने आदत बना ली, गाली दिया, चिड़ी लेकर चले गए, है ना, किसी का कत्ल कर दिया तो बड़ा जानवर लेके चले गए। तो प्रभु भी देखता होगा, नहीं, जब बहुत हो रहा, मैंने सुधरने के लिए जब मार के निकाला, ये बिगड़ रहा है, तो इसलिए उसने प्लान बनाया, अपने बेटे को जो मेमना बनाकर बेच दिया, जिसको हम 53 पढ़ते हैं कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु के बेटे ने प्रचार किया ना 53 में जशाया से, उसके कोड़ों के द्वारा हम चंगे हुए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। यीशु के मार खाने से, यीशु भी एक मनुष्य था ना, तो सुनिए इधर, यीशु के अंदर भी प्राण था, यीशु के अंदर भी लहू था, तो लहू के कारण कैसे, लेकिन ये राइट है, यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, उसके अंदर जो लहू था ना, वो सिर्फ औरत का था, मनुष्य का नहीं था। क्योंकि जो परमेश्वर ने ऐसा बनाया, जो औरत की गर्भ बच्चेदानी है ना, वो बच्चेदानी अलग है, जो औरत का खून है वो अलग है। बच्चे के अंदर माँ का खून नहीं होगा, अलग अलग डीएनए होगा। अभी तक पर क्या देख लीजिए, माँ और बेटे का खून सेम नहीं होगा, वो पॉजिटिव माँ का होगा तो बच्चे का कुछ और होगा, कुदरती निकले तो अलग बात है। मतलब कि डॉक्टर लोग कहते हैं, विज्ञानी कहते हैं कि जो बच्चा जिसमें होता है गर्भ अलग है और माँ का खून अलग रहता है। मतलब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में गया है, ना कि उसके खून में गया है। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन इतना मैं डीपली बोल रहा हूँ समझने के लिए यीशु मसीह के वचनों को, मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, समझना ही पड़ेगा इन चीजों को। सुने, मरियम के गर्भ में क्या प्रभु यीशु था, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मनुष्य बना, वो मनुष्य बना जिस मनुष्य के द्वारा पाप आया, और मनुष्य के द्वारा ही पापों की माफी आनी है। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बना दूसरे मनुष्यों को छुड़ाने के लिए, और वो मनुष्य बना, बरा बना, मेमना बना, वह मेमना जो निर्दोष हो, पवित्र हो, और जिसमें कोई भी दोष ना हो। हालेलुया। वह मेमना बना, जूना कहता है ना, जूना की समाचार में, वह मेमना है जो जगत के पापों को उठाए ले जाता है। वह कहता है वो मेमना आ रहा है जो जगत के पापों को उठाई ले जाता है। और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया कर प्रभु ने कानून को पूरा किया, व्यवस्था के अनुसार था ना,
तो भविष्यता के अनुसार यदि मैं आप धर्मी ठहरना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, वो पापों की क्षमा कानून में है, पापों की क्षमा यीशु मसीह के वचनों में है, पापों की क्षमा बल्कि स्वर्ग में जाने के लिए भी, स्वर्ग में रहने के लिए भी कानून है, भविष्यता है। भविष्यता में रहकर ही मैं और आप पापों की क्षमा पा सकते हैं, परमेश्वर के पास रह सकते हैं और हम अनंत काल के जीवन को ले सकते हैं कानून में, भविष्यता में रहकर। बाहर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, बाहर रहकर वचन को तोड़कर, वचन को यीशु मसीह हमारे लिए मेमना, निर्दोष मेमना था जो कुंवारी के द्वारा, और उसका लहू भी हमारे लिए पवित्र है। कुल से किताब 1 अध्याय 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पल उठा है, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में स्थिर रहती है। वही देह और कलीसिया का सिर और आदि और अंत है, और मरे हुओं से जी उठने वाला लेठा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसका 2 अध्याय इसका 14 वचन कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की दावी बोली। किसके द्वारा? देखिए 1 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी में सब कुछ बचा रहता है। वो प्रथम है, आदि अंत है, वो जी उठने वाला पहला है, पलटा लिखा है। 2 अध्याय 14 और 15 वचन कहता है, मेरे विरुद्ध जो लिखे गए लेख थे उसने कीलों के द्वारा प्रभु के दास ने बहुत बेस्ट बोला है, पहले आप सुन चुका हूं मैं, और उसके प्रति नहीं बोलना चाहता। कीलों के द्वारा, कीलों बोला, कांटों का ताज बोला है, और कोड़ों के प्रति बोला है, तो कोड़ा कितना मांस लेकर आता बोला है। मैं जहां बोल रहा हूं वो कीलों के द्वारा जो ठोके हमारे विरुद्ध, मतलब मेरे विरुद्ध, जो मेरी गंदी जिंदगी थी, नरकता, गरीबी थी, बीमारियां थी, हार थी, नीचे को जाना था, श्रापित रहना था, परेशान रहना था, यीशु ने कीलों के द्वारा वो सब ठोक दिया। हालेलुया। अभी हम क्या कर सकते हैं? जयवंत से बढ़कर है। कुछ भी प्रभु यीशु के नाम से मांगो, पाँव में आ जाएगा। हला कर, दबा कर उमरता हुआ। कब? जब हम जय से बढ़कर जीने वाले होंगे। लेकिन इसके पहले हारे हुए हैं। आगे को हाथ खींचे, आगे को हाथ लेकर जाएंगे, पीछे को आएगा। बेनिफिट के लिए हाथ सोचेंगे, बेनिफिट के लिए, उदाहरण के तौर पर बैंक बैलेंस बचाने के लिए कोशिश करेंगे। होता है 1000 रुपया, मान लीजिए हमारा 50,000 रुपया, बहुत बड़ा है, 15,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह है, तो एक बार सोच लिया चल 5,000 रुपया बच गया है, अगले मंथ के लिए ऐसे जोड़ लेते हैं, बचा लेते हैं, अकाउंट में सेव रहने देते हैं। बचा रहता है वो 5,000 रुपया? नहीं बचा रहता, बल्कि ये भी 5,000 खर्च जाता है, उल्टा और भी उधार पकड़ने पड़ते हैं। ये श्राप है। मतलब कहने का है, जो हमारे विरुद्ध लेख लिखे गए थे, गरीब रहने के, बीमार रहने के, रोगी रहने के, शराबी के रहने के, नीचे को जाने के, हर एक प्रकार का जो मेरे विरुद्ध लिखा गया लेख था कि तू शराबी है, तू नरक में जाएगा, और जो भी मेरे विरुद्ध था, यीशु ने कीलों के द्वारा, चाहे पाँव में हो चाहे हाथों में हो, वो सब मेरे विरुद्ध मिटा डाला है, ठोक दिया है, और उसका खुल्ला म खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। उसने लहू बहा दिया। सुने, मैं समाप्त कर रहा हूं।
लहू के बिना माफी नहीं है। लहू जो है उसमें प्राण है। प्राण जो है, प्राणों में पवित्र वचन कहता है, हम वज्र में पढ़ा है अकविंजा में, मैं गर्भ से पापी हूं, मैं पैदा गर्भ में जब बड़ा पापी हूं। लहू में पाप है। वो लहू में पाप होने कारण हम बचपन से ही पापी होते हैं। और कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। यीशु मसीह ने जो आप निर्दोष मेमना बनकर आया और कुवारी के द्वारा जिसके लहू में भी परमेश्वर का अभिषेक था और स्वर्गीय लहू था, मनुष्य का लहू नहीं था, सिर्फ वो एक सामर्थ्य लहू था जो परमेश्वर की ताकत से भरा हुआ लहू था, ना कि मरियम और यूसुफ की रिलेशनशिप से। ऐसा नहीं, वो परमेश्वर की कुदरत से बना हुआ उसमें की अंदर था। वो लहू बनना था क्योंकि लहू के द्वारा ही मनुष्यों को माफी मिलनी थी। और हम पढ़ चुके हैं और पढ़ा है, निर्दोष तुम्हारा मेमना हो। और एक अध्याय पढ़ चुके हैं 1:15-18 तक कुर्सियों में कि वो प्रथम है, शुरुआत है, उसी ने सब कुछ बनाया है और उसी में सब कुछ स्थिर रहता है, उसी के लिए बनाया गया है। वो शुरुआत है, आखिर, और मर गया था और जी उठने में प्रथम है, पहला है जी उठने के लिए। और 14 वचन और 15 वचन में हम पढ़ा है, जो मेरे विरुद्ध लिखे गए लेख थे भविष्यता में, क्योंकि भविष्यता के बिना मनुष्य को माफी नहीं है। भविष्यता के अनुसार देखिए, भविष्यता के अनुसार हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, वैसे भी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक हम यीशु का सहारा ना ले, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके। पापों की क्षमा के लिए जे यीशु का लहू है। उसने हाथ अपने पड़वाए, ये सिर में कांटे, पीठ पर कोड़े और दागों को लिया, ये सब हमारी मुक्ति के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, इसलिए कि हमें क्षमा मिले। यीशु मसीह मेमना बना, यीशु मसीह वह मेमना बना जो निर्दोष और पवित्र था और कट गया। दानियल कहता है, धर्मी आएगा और पापी मनुष्य को लिए काटा जाएगा। हमारे लिए काटा गया, जख्मी हुआ। और प्रभु के दास ने बहुत गंभीरता से बोला है, वो कितने लंबे कील थे, जब वो कांटों का ताज सिर पर रखा गया, वो छोटा सा था, बड़ा नहीं था, सिर से जल्दी से फिट हो गया, छोटा सा था, उसे जबरदस्ती सिर में फिट कर गया। जब उसके सिर में फिट नहीं होता था, बाइबल कहता है वो डंडा लेते थे, मोटे वाला डंडा लेते, ऊपर मारते थे, जैसे हम कील के ऊपर थोड़ी मारते हैं ना, थोड़ी, वो कांटे के ऊपर मार मांस के अंदर खींचता था। इतिहास साक्षता है, ये कांटों जो कांटा है, जहां से निकलकर जो मांस होता है, ये मांस फटकर आंख के ऊपर आ गया था, क्योंकि कांटा इतना लंबा था। डंडा मारा उसने, जहां से खींचकर मारा, जो कांटा जहां था, जहां से निकलकर आंख में बाहर आ गया। मतलब ये कांटे सिर में फिट नहीं थे, जबरदस्ती फिट किए और हाथों में खींचकर, प्रभु का अभिषेक ने बताया कि खींचकर उसे बराबर करते थे। मतलब जो ये सब सहा है उस निर्दोष मेमने ने, जो मेरे विरुद्ध, आपके विरुद्ध लिखे गए लेख थे। यीशु ने ऐसे नहीं कह दिया कि कुछ भी मांगो मेरे नाम से मैं दे दूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। होता है, बहुत से लाखों लोग हैं जिन्होंने यीशु के नाम से मांगा। नो, यीशु मसीह का सहारा लिया, यीशु के साथ चले, अपने पापों की माफी ले, कानून के अनुसार आज वह शारीरिक तौर पर बीमारियों, दुख और मौत से बाहर आकर आत्मिक तौर पर आजाद हुए हैं और शारीरिक तौर पर धनी हो गए, गरीबी से निकले हैं। कितने लोग ऐसे तो कहते हैं मुझे मिर्गी आती थी, कोढ़ की बीमारी थी, दुष्ट आत्मा थी, मैं मरने वाला था, हॉस्पिटल में मैं था कैंसर का मरीज, प्रभु ने कृपा कर दी, कैंसर की बीमारी दूर की
कानून में आ गया, पाप हटा दिए प्रभु ने, पाप हटा दिए, गरीबी हट गई, गरीबी हट गई, प्रभु में अभी धनी है, पास्टर की सेवा कर रहा है चंडीगढ़ में। मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के वसीला से, इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह की बहुत जरूरत है। परंतु कानून में, मैं और आप कानून में रहेंगे, पापों की माफी मिलेगी, क्षमा मिलेगी, और हर एक चीज का जो माफी है, हमारी, हम क्रिश्चियन लोगों की माफी है, हम मसीह लोगों की माफी है, वो कानून के बीच में है। प्रभु का वचन है, यीशु मसीह को यूहन्ना कहता है मैं बपतिस्मा नहीं दे सकता, मुझे तो कहता नहीं, ये धार्मिकता को पूरा करना है, ऐसे ही धार्मिकता को पूरा करना है। यद्यपि यूहन्ना बपतिस्मा नहीं देना चाहता था, लेकिन कानून है, वो भविष्यता थी, भविष्यता को कहता है पूरा करना, हमें इसी प्रकार इस धार्मिकता को पूरा करना है। इसलिए यीशु ने कानून के अनुसार माफ किया है, उसका लहू पाकता प्राण, जो प्राण है, ये मांस के साथ खाने के लिए मना किया है, लेकिन बाइबल कहता है कि प्राण में जीवन है। इसलिए जीवन की माफी लेने के लिए, पापों की माफी लेने के लिए प्राण लेना पड़ेगा। प्राण लेकर आएंगे बर्तन में, वो खुदावन को देंगे, पाक वस्तु का प्रभु हमारे पापों को देगा, हमारे पापों को क्षमा कर देगा। इसलिए मुझे और आपको यीशु की ओर निहारना चाहिए, जो पाक है, पवित्र है, क्रूस पर हमारे लिए लटकाया गया आज से 2000 साल पहले। अपनी आंखों को बंद किए, सिरों को झुकाइए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने जो क्रूस उठाया प्रभु जी, कि प्रभु 1.5 क्विंटल का था, 1 क्विंटल 50 किलो का था, जो कीलें थे प्रभु बहुत भारी और लंबी थी, वो पिताजी आपकी पीठ पर कोड़े लगे, वो मछली की तरह उसका पिता पर जो बनावट थी और मांस नोचा जाता था। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पापों की माफी भविष्यता के अनुसार है, और लहू के बगैर पापों की माफी नहीं होती, लहू लेकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए तो आप एक ही बार लहू अपना ही लेकर चले गए परमेश्वर के पास, हम सबों की माफी कर दी, और आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे पास आ जाएगा, जहां मैं रहता हूं वहां वह भी रहेगा, पापों से माफी पाकर। धन्यवाद प्रभु यीशु, अभी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद पिता, हमारी विनती और प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।